रिकॉर्ड करेंगे अब, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाएं। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट करने से पहले उन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक है माइक्रो लेवल पे, दूसरा है मैक्रो लेवल पे, ठीक है। जा रही होगी माइक्रो लेवल पे और दूसरा है मैक्रो लेवल, ठीक है। जब माइक्रो लेवल पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है। माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, एक एक आदमी के लेवल पे, एक एक बिजनेस के लेवल पे, एक फर्म के लेवल पे, ठीक है, या एक मार्केट के लेवल पे जब स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब हम होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। आइए, ये तो स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखा है। इकोनॉमिक इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। यानी इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें कि आप जो है ह्यूमन लाइफ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी, हमारे, ठीक है, पैसों से रिलेटेड, ठीक है, फंड से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, कई सारी चीज़ें, ठीक है, हर एक चीज़ से के बारे में। ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो हमारा मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता क्यों? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है कि हम क्या सेलेक्ट करें। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है कि हम क्या सेलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या कुछ काम करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनमें से कौन सा चीज़ सेलेक्ट करें अपने लिए, ये हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर क्यों ये जनरेट होती है चॉइस की प्रॉब्लम? आखिर क्यों जनरेट होती है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है? क्योंकि अब हम क्यों आखिर चुनने पे मजबूर क्यों होते हैं, सिलेक्शन में क्यों मजबूर होते हैं? क्योंकि एक तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। पहला, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। दूसरी तरफ अल्टरनेटिव यूजेज हैं इसके। एक तरफ हमारा रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी इनकम से इसको रिलेट करो कि भाई मान लीजिए आपका जो भी इनकम होगा वो एक लिमिटेड होगा, एक लिमिट होगी ना उसकी, कि भाई आप मंथली 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, मान लिया 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं, तो एक लिमिट तो लग गया ना कि हाँ भाई 10,000 रुपये ही है मेरे पास। हाँ, हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड हो गया कि 10,000 रुपये ही है मेरे पास। दूसरी बात, इस 10,000 रुपये का मैं बहुत सारा यूज़ कर सकता हूँ। हो सकता है मैं फूड पे यूज़ कर लूँ, हो सकता है मैं क्लॉथिंग पे यूज़ कर लूँ, हो सकता है मैं स्कूल की फ़ीस पेड कर दूँ, ठीक है। हाँ, या फिर मैं जो है कहीं घूमने फिरने पे यूज़ कर लूँ। कई सारे इसके काम हो सकते हैं। सर मतलब ओवरऑल जितना हम लोग की इनकम है उससे ज़्यादा हम लोग अपने चॉइस होते हैं, मतलब जितना हम लोग को मिलता है उससे ज़्यादा। देखो, कुछ ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों जनरेट हो रही हैं? क्योंकि पहला, हमारा जो रिसोर्सेज है, यानी रिसोर्सेज मतलब जिसका यूज़ करके हम काम करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने, वो लिमिटेड है। लाइक हमारा अगर जो है हमारी इनकम को ही देख लें अगर, तो हमारी इनकम लिमिटेड है। लाइक अगर 10,000 रुपये हमारी सैलरी है तो वहाँ पे एक बाउंड्री लग गई ना कि 10,000 रुपये ही सैलरी है। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। और साथ में हमारे पास यूजेस जो हैं उसके, अब उसी पैसे का हमारे पास बहुत सारा यूज़ है। हाँ, तो अब इसमें से कौन सा यूज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसको मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट हो रही है। यानी एक तरफ हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर, यानी कि लिमिटेड है इन रिलेशन टू आवर वांट्स। हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ वुड नेवर हैव इनफ रिसोर्स टू बाई ऑल दैट थिंग्स विशेस टू बाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी इस अर्थ पे जो रिचेस्ट पर्सन है उसकी भी इनकम उसके वांट्स के हिसाब से जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, ठीक है। हम जब एक चीज़ अपना सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जो मन है वो दूसरी तरफ जाता है कि अब इसको खरीद लें, अब इसको खरीद लें, है ना, अब ये यूज़ अपना कर लें, अब ये वाला काम कर लें। हाँ, तो हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, जबकि हमारा जो इनकम है या जो हमारी जो है रिसोर्सेज जो हैं उसके कंपेयर में वो लिमिटेड है। एक ये प्रॉब्लम हो गई जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट हो रहा है, ठीक है।
दूसरी तरफ जो इसका दूसरा इफेक्ट है, दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट हो रहा है, दूसरा रीज़न कह लो, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपका जो भी रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। जैसे कि यही 10,000 रुपये है तो हो सकता है मैं इसको फूड पे खर्च करूँ, हो सकता है क्लॉथ पे खर्च करूँ, हो सकता है फीस स्कूल की फ़ीस जमा करूँ, हो सकता है कि घूमने पे चला जाऊँ, मतलब बहुत सारी यूजेज़ हैं। अब इन यूजेज़ में से कौन सा यूज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मुझे चॉइस करना पड़ेगा। ओके, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इज़ जनरेटेड बाई स्केयर्स रिसोर्सेज, पहला, ठीक है, स्केयर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, एंड रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, रिसोर्सेज जो है हमारे अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं इनके। चलिए आगे देखिए, रिच और पुअर वी ऑल, अच्छा यहाँ भी है कुछ, एक मिनट, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस विद 100 रुपी नोट वन कैन आइदर बाई मेडिसिन फॉर द सिक मदर। ये जो एग्जांपल मैंने लिया है अभी कि भाई फूड क्लॉथ फीस, उसी से रिलेटेड एग्जांपल लिया है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। हो सकता है आप पूरा का पूरा 100 रुपये आप दवाइयों पे खर्च कर दें, हो सकता है 100 रुपये में से कुछ खाने पीने पे खर्च करें, कुछ दवाई पे खर्च करें, कुछ से ट्रैवल कर लें, कुछ से क्या कर लें, ठीक है, मतलब आपके पास बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से कौन सा आपके लिए ज़रूरी है वो आप सेलेक्ट करते हो। यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो कि जनरेट हो रही है, ठीक है। ओके, रिच और पुअर वी ऑल फेस इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम, हर कोई चाहे वो अमीर हो या गरीब हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता ही करता है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता ही करता है, आइदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। जैसे कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि क्या चीज़ खरीदें, क्या चीज़ यूज़ करें, क्या चीज़ कंज्यूम करें। प्रोड्यूसर का क्या प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि उसके पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके पास भी मान लो एक लिमिटेड अमाउंट है ना जिसका यूज़ करके वो प्रोडक्शन करेगा। हाँ एज बोथ और एज बोथ, यानी एक कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो या कोई भी हो, दोनों, उन सबके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है। क्योंकि कंज्यूमर है तो उसको ये सोचना है कि क्या खरीदें, ठीक है, क्या चीज़ खरीदें जिससे कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सकूं। एक प्रोड्यूसर है तो उसको क्या सोचना है जिससे कि मैं मैक्सिमम अपनी प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करूं, क्या चीज़ प्रोड्यूस करें जिससे कि मैक्सिमाइज़ कर सके प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अब यहाँ सिलेक्शन क्यों, आखिर ये चॉइस की जनरेशन क्यों हो रही है, क्यों आखिर चुनना पड़ रहा है, सारा चीज़ क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। आगे, रिच और पुअर सब कोई जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता ही करता है। एज अ कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेसेज देयर दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हाउस होल्ड फेस करता है, हाउस होल्ड यानी कि नॉर्मल लोग, हम लोग, ठीक है, जो घरों में रहते हैं, ठीक है। वॉट टू बाई एंड वॉट नॉट, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, विद द गिवन रिसोर्सेज के साथ, क्या है हमारा इनका रिसोर्सेज, इनकम है ना। हाउस होल्ड का रिसोर्सेज क्या है, हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड समझ रही हो, हम लोग नॉर्मल पर्सन जो कि कंज्यूमर है उसका रिसोर्स क्या है, इनकम ही तो है उसका। तो उस गिवन इनकम के साथ वो क्या चीज़ खरीदे जिससे कि अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक्स टीचेज द हाउस होल्ड टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर सेटिस्फेक्शन इज़ मैक्सिमाइज। यानी इकोनॉमिक जो है वो एक हाउस होल्ड को यानी नॉर्मल पर्सन को ये सिखाता है कि कैसे वो इस तरीके से अपने इनकम को खर्च कर सके जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में रहे, ठीक है। अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से खर्च करे जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में रहे, ओके। अब प्रोड्यूसर के पास क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, और व्हाट नॉट, क्या बनाया जाए और या फिर क्या छोड़ा जाए, क्योंकि उसके पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो फिर उसको भी सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ प्रोडक्शन करें जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, हाँ, किस चीज़ का प्रोडक्शन ना करें, हाँ, ओके। इकोनॉमिक क्या टीच करता है इसे, इकोनॉमिक टीचेज प्रोड्यूसर्स टू यूज़ देयर रिसोर्सेज इन अ मैनर सो दैट देयर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज, जिससे कि प्रॉफिट उनका मैक्सिमाइज हो। आगे देखिए, बिसाइड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर देयर इज़ अ गवर्नमेंट इन एंड एवरी कंट्री। गवर्नमेंट भी होती है, कंट्री में 3 तरह के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम में फंसती है, गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में फंसती है। क्यों, कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो, ये उसके पास भी प्रॉब्लम चॉइस है क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। साइड कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर देयर इज़ अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री में गवर्नमेंट भी होती है और गवर्नमेंट भी ये प्रॉब्लम जो है फेस करती है कि क्या चीज़, ठीक है, क्या करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर। हाउ टू यूज़
पब्लिक रेवेन्यू को कैसे यूज़ किया जा सके जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर। अब ये पब्लिक रेवेन्यू क्या चीज़ है? मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेशन इज़ नोन एज अ पब्लिक रेवेन्यू। ओके, यानी जो कि पैसा आपने कलेक्ट किया है टैक्स के रूप में वो आपका पब्लिक रेवेन्यू है। उसको कैसे यूज़ करें, कहाँ किस प्रोजेक्ट पे यूज़ करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो। शुड मनी बी स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, बिल्डिंग, या फिर मिड डे मील्स में खर्चा करें, या स्कूल के चिल्ड्रंस के लिए खर्चा करें, या हॉस्पिटल्स बनवाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है ना, उन ऑप्शन में से क्या काम करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो, ये गवर्नमेंट सोचेगी। ओके, आगे देखिए, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर आपने इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ा, इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी करोगे, आप इंडिविजुअल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करोगे। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल मार्केट के बारे में स्टडी करोगे, तो इस लेवल को हम लोग कहते हैं माइक्रो लेवल या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दिस इज नोन एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ अ कंट्री, अगर होल कंट्री के बारे में, मैंने बोला ना होल इकोनॉमी के लेवल पे, होल इकोनॉमी मतलब होल कंट्री के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो ये प्रॉब्लम को, तो ये मैक्रो लेवल कहलाता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, तो आप जो पढ़ोगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है 11th 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। थोड़ी बहुत डिफिनीशंस पहले चैप्टर में है मैक्रो का, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो 12th में। माइक्रो का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है, माइक्रो का कॉन्सेप्ट लेके आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी सिंगल पर्सन, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल मार्केट, सिंगल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट नहीं, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर या सिंगल मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो जो इकोनॉमिक होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाएगा। ओके, चलिए, और अगर हम लोग होल इकॉनमी के बारे में पढ़ रहे हैं, होल इकॉनमी कहने का मतलब होल कंट्री के बारे में एक साथ स्टडी कर रहे हैं कि पूरी कंट्री का क्या प्रॉब्लम, कंट्री का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो है कंट्री का प्रॉब्लम हो सकता है जो है पॉपुलेशन कंट्रोल, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट, है ना, ओके, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई सस्ती, ये सब चीज़ें, यही सब प्रॉब्लम है कंट्री का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ओके, पॉल्यूशन हुआ, ये भी है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये कंट्री लेवल के प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12 में। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? प्रॉब्लम ऑफ डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई, ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ, ठीक है, सप्लाई का जो प्रॉब्लम होगा आपका, ये सब चीज़ें पढ़ना है, डिमांड, सप्लाई, मार्केट के बारे में, एक मार्केट के बारे में। यहाँ हम लोग सीधी सी बात है माइक्रो लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ेंगे, सिंगल पर्सन के, ठीक है। आगे देखिए, विद दीज ऑब्जर्वेशंस इन माइंड वी नाउ प्रोसीड टू अ डिटेल स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का ज़रा डिटेल स्टडी देखिए। माइक्रो क्या है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड टू द स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में स्टडी करना जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, हाँ। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एन इंडिविजुअल फर्म या एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एन इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है। एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक इंडस्ट्री या एक मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ एक सिंगल क्या करके जब स्टडी करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, माइक्रो लेवल कहलाता है, ठीक है। अ कंज्यूमर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस कर रहा है। क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता है कंज्यूमर? क्या खरीदें, ठीक है, क्या चीज़ खरीदें, क्या चीज़ अपनी इनकम का यूज़ करके क्या चीज़ खरीदें जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। ही इज़ टू यूज़ हिज इनकम, हिज रिसोर्सेज मतलब इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन अ मैनर सच दैट ही इज़ एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। यानी वो क्या चाहता है, वो इस तरीके से अपने इनकम को खर्च करना चाहता है जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सके, ओके। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो जो है खर्च करता है, ठीक है। चलिए, ओके। थ्योरी ऑफ सप्लाई में
उसके बाद प्राइस थ्योरीज वगैरह ये सब भी देखना है हमें। व्हेन वी आर स्टडिंग द थ्योरी ऑफ डिमांड रिलेटिंग टू द कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड द थ्योरी ऑफ सप्लाई रिलेटिंग टू द प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, वी कैन नॉट इग्नोर द स्टडी ऑफ द मार्केट विच इज़ ड्राइवन बाय द फोकसेज ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यानी एक तरफ तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है ना। डिमांड मतलब क्या? एक तरीके से अगर हिंदी में बोलेंगे तो मांग। तो सामान खरीदता कौन है, मांगता कौन है? कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी ऑफ डिमांड देख रहे हैं और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। जब इन दोनों चीज़ों को देख रहे हैं हम लोग तो फिर मार्केट के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट इन्हीं दोनों से तो बना है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से, ठीक है। जो मार्केट है कोई भी तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से ही बना हुआ है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइन इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ये देखना होगा कि कैसे किसी भी चीज़ की प्राइस जो है फिक्स की जाती है मार्केट में, कितना रुपए फिक्स करें जिससे कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड हों। क्योंकि एक तरफ प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि कम से कम पैसे में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब इन दोनों को कहाँ मिलाया जाए जिससे कि दोनों सेटिस्फाइड हों, ये चीज़ हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे मतलब ये जिस पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन जनरेट होता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं, वो पॉइंट ही प्राइस डिटरमाइन, उसी पॉइंट पे जो है प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, यानी प्राइस फिक्स हो जाती है किसी चीज़ की। जैसे एक पेन की प्राइस अगर 5 रुपये फिक्स की गई है तो 5 रुपये भी इसी पॉइंट को ध्यान में रख के फिक्स की गई है, जिससे कि कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो और प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हो, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों जो है सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। ओके, ये चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरीज दैट एक्सप्लेन मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दीज आर अदर विटाल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए विटाल कंपोनेंट्स जो ये पढ़े हैं तीनों चीज़ें हम लोग, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया मैंने कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताया कि डिमांड कैसे करता है कंज्यूमर, ठीक है। थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बता दिया एंड प्राइस थ्योरी भी थोड़ा सा बता दिया कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी चीज़ का। अब इन तीनों, यही जो 3 पॉइंट हैं ये विटाल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है इस पूरी बुक में, ठीक है। क्या क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें आपको देखना है कि कंज्यूमर कैसे अपने इनकम को एलोकेट करता है, एलोकेट मतलब बांटता है जिस इन टू डिफरेंट यूजेस सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर अपने पैसे को, अपना जो इनकम है उसको किस तरीके से एलोकेट करके अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करता है, यानी किन किन चीज़ों पे वो खर्च करता है, ठीक है। कैसे वो किन किन चीज़ों पे खर्च करेगा जिससे उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे, ओके। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज़ द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। और जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ठीक है। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, ओके। ये जो नॉर्मल सा है कि किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं, है ना। किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग जो है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखिए, सेकंड कंपोनेंट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर का काम क्या है, मार्केट में सप्लाई करना, है ना। प्रोड्यूसर का काम मार्केट में सप्लाई करना है। कंज्यूमर का काम जैसे डिमांड करना है, यानी कंज्यूमर का काम क्या है, खरीदना, और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, बेचना, है ना। तो बेचना मतलब एक तरीके से कह लो सप्लाई करना, ठीक है, सप्लाई करना। तो सप्लाई कैसे करता है जो प्रोड्यूसर, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। इट एनालाइज हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग या प्रोड्यूसर बिहेवियर में ये चीज़ सीखेंगे, ये चीज़ जानेंगे कि प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, नॉट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, ठीक है। वो तो फिर वो अलग चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। द प्रोड्यूसर्स फोकसेज ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट। प्रोड्यूसर किस पे फोकस करता है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इज क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग मेनली प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन देखेंगे कि किस प्राइस पे प्रोड्यूसर कितना यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है,
कितने रुपए पे वो कितना यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा है, ये चीज़ हम लोग थ्योरी ऑफ सप्लाई में देखेंगे। ओके, तो 2 कंपोनेंट तुमने देख लिया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर में थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या सीखना है हमको? थ्योरी ऑफ डिमांड में सीखना है प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन, और थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या सीखना है? प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन। ठीक है, ओके। थ्योरी ऑफ प्राइस, इसमें देखना है कि मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस कैसे फिक्स की जाती है। ठीक है, इट स्टडीज़ हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज। ठीक है, अब ये प्राइस कैसे फिक्स की जाती है? तो जो सप्लाई एंड डिमांड जो तुम पढ़ोगी, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद इस चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग कि सप्लाई और डिमांड दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के कैसे किसी चीज़ की प्राइस फिक्स की जाती है। प्राइस कैसे फिक्स की जाएगी? जहाँ पे प्राइस वो फिक्स की जाएगी जहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड हो। ठीक है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाइड हो। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्राइस में आप ये पढ़ोगे। तो 3 कंपोनेंट हो गए, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे।